नमस्कार, मैं जिगिसा जिगिसास किचन में आपका स्वागत है। आज हम गुंदर पाक बनाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी इस रेसिपी को आप जरूर से बनाएं फ्रेंड्स। विंटर स्पेशल रेसिपी है, प्रसूताओं को भी आप इसे खिला सकते हैं। तो गुंदर पाक की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये सूखा नारियल लिया है। इसके टुकड़े करके या छीन करके आप गुंदर पाक में डाल सकते हैं। मगज तरीके बीज है। ये है चारोली, गेहूं का आटा, उड़द का आटा, इलायची पाउडर, खसखस और सूंठ पाउडर। यहाँ पर आप गंठोड़ा पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी सामग्री मैंने इस तरह से ली है। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम जितना गुड़ लिया है। गुड़ को इस तरह से पतला पतला सा कट कर लेना है। गुड़ को आप कम या ज्यादा अपनी चॉइस के अनुसार डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट से आधा हमें गुड़ लेना है। ये शुद्ध देसी घी घर पे बना हुआ है, तो इसको हम जरूरत के मुताबिक डालेंगे। तो गैस मैंने ऑन कर दिया है और गैस के ऊपर मैंने एक पैन रखी है। पैन में मैं घी डालूंगी। तो अभी हम थोड़ा घी डालेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक एक करके इसमें भुनेंगे और धीमी आंच पर भुनेंगे। और जैसे जैसे ड्राई फ्रूट्स को हम भुनेंगे अलग अलग कटोरियों में इसे हम निकालते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा ना भुने। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को ज्यादा भुनेंगे तो इसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो नाश हो जाते हैं। तो बस मॉइस्चर कम हो जाए थोड़ा, बस उतना ही इसको भूनना है। इसके बाद हम इसको घी से निकाल देंगे। मीन्स के घी से इसको नितार के हम अलग कटोरे में निकाल देंगे। और उसी पैन में एक के बाद एक हम सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं बादाम अच्छे से फूल गई है। मैं कटोरी में निकाल दूंगी। अब उसी घी के अंदर मैंने पिस्ता डाला है। इसे भी हम धीमी आंच पर भूनेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग कटोरे में आप निकालें, अलग अलग बर्तन में निकालें, क्योंकि जब हम इसको ठंडा होने के बाद पीसेंगे तो ये अच्छे से पीस जाए। वरना सारे मिक्स कर देंगे तो कोई कोई ड्राई फ्रूट्स थोड़ा बड़ा रहता है और कोई एकदम से पीस जाता है। तो अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को हम पीसेंगे। इस तरह से भुनने के बाद ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तो पिस्ता को भी मैं निकाल रही हूँ। अब उसी घी के अंदर काजू भी डाल दिया है। पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ड्राई फ्रूट्स को हमें मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाए इसलिए भुनना है। ज्यादा मत भुने, वरना पौष्टिक तत्व होते हैं वो इसका निकल जाता है। ये अखरोट है। आप इसको भुने बिना भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से इसका मॉइस्चर कम हो जाए तब तक इसको भूनने के बाद अगर आप गोंद पाक बनाते हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये ज्यादा दिनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भूनने में ज्यादा घी का मतलब कि ज्यादा घी नहीं लगता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के अंदर ही अलग अलग तरह के सब ड्राई फ्रूट्स में ऑयल होते हैं। तो बहुत ही कम घी डालना इसके अंदर फ्रेंड्स, और कम घी में ही इसको भुनना है। ये खजूर की बहन खारेक है। मीन्स के खजूर जब सूख जाती है तब इसको खारेक बोलते हैं। तो खारेक के बीच में जो बीज होते हैं वो निकाल के मैंने इस तरह से थोड़े मोटे मोटे कट किए थे। ये मगज तरी के बीज है। धीमी आंच पर सारे ड्राई फ्रूट्स को भूनना है। चारोली मगज तरी के बीज मैंने कम मात्रा में ली है। आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं। ये खसखस है। गुजराती में हम खसखस बोलते हैं। इसको धीमी आंच पे थोड़ा ही भूनना है। ये तुरंत ही जल जाते हैं,
तो इसको लगातार हिलाना है और थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो इसको हम एक कटोरे में निकाल देंगे। ये जो मैंने आपको नारियल दिखाई थी वो काछिली बोलते हैं हम गुजराती में, तो उसको मैंने इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा छीन लिया था, तो इसको भी मैं भून लूंगी। तो इसे हम निकाल देंगे, बस थोड़ा थोड़ा ही रोस्ट करती हूँ मैं, ज्यादा नहीं करूंगी। फिर से मैंने घी डाला है। जितनी बार करें पैन को साफ करें, मीन्स के एक पेपर टॉवेल से इसको थोड़ा पोंछ ले। तो ये सूखे नारियल का बूरा है, इसको धीमी आंच पे भुनेंगे। आज एकदम लाइट पिंक कलर जैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लाइट पिंक हो जाए तब हम इसको निकाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर घी थोड़ा भी पेन खराब होती है तो मैं इसको पेपर टॉवेल से अच्छे से साफ करने के बाद दोबारा दूसरी कोई भी चीज को भूनती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा घी डाला है क्योंकि अब हमें इसमें गोंद को भूनना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही गरम घी में आप गोंद डालेंगे तो पॉपअप करके सारी गोंद अच्छे से फूल जाएंगे। जैसे मुरमुरे होते हैं ना, वैसे ही ये फूल जाती है। तो इस तरह से इसको भी हम भून लेंगे। गोंद को जब हम घी में फ्राई करते हैं तो घी थोड़ा ज्यादा लगता है फ्रेंड्स, वरना गोंद कच्ची रहती है बीच से। तो थोड़ा थोड़ा करके गोंद को भूनना है, एक साथ ज्यादा नहीं भुनेंगे। फिर से हम इसके अंदर घी डालेंगे। तो गोंद करने के बाद मैंने घी को छान लिया था, तो वो ही घी फिर से मैंने डाल दिया है छाना हुआ। और अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे। तो ये गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा और उड़द का आटा दोनों आटा मैंने लिया है। आप दोनों में से कोई भी एक आटे का यूज करके भी गोंद पाक बना सकते हैं। तो एक साथ ज्यादा घी पहले नहीं डालेंगे, अगर कम लगे तो बाद में हम थोड़ा घी और भी डालेंगे। और इसको गुलाबी कलर जैसा हो जाए, एकदम लाइट पिंक, तब तक धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए हम भुनेंगे। घी कम लगता था तो मैंने थोड़ा डाल दिया है। जब आटा भूनता है तो फ्रेंड्स, जब आटा भूनने को आता है उस समय बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ जाती है और इसका कलर भी चेंज होता है। तो आपको समझना है कि आटा अच्छे से भुन गया है। तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है और पूरे घर में इसकी खुशबू आ गई है। तो मैं इसे निकाल दूंगी। फिर से हम घी डालेंगे और इसके अंदर हम उड़द का आटा डाल के भुनेंगे। इसे भी धीमी आंच पर ही भुनना है। अगर उड़द का आटा आपके पास नहीं है तो आप गेहूं का आटा सिर्फ डाल के भी गोंद पाक बना सकते हैं। पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर से कह रही हूँ कि गेहूं का जो हम रोटी बनाते हैं वो आटा डालेंगे तो भी चलेगा, और विदाउट आटा भी आपको बनाना है तो भी बना सकते हैं। और अगर आपको गेहूं का आटा और उड़द का आटा नहीं डालना है तो इसकी जगह पर आप चने का थोड़ा दरदरा सा मोटा पिसा हुआ जो आटा है वो डालेंगे तो भी बढ़िया बनेगा। तो आप कोई भी आटा इसके अंदर, कोई भी तीनों आटों में से कोई भी एक आटा डाल सकते हैं, या तीनों थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। दो आटे से मैं अभी बना रही हूँ, वैसे भी आप बना सकते हैं। तो ये भी गुलाबी कलर सा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका गुलाबी कलर आ गया है। इसे भी हम निकाल देंगे। गैस मैंने ऑफ कर दिया है। इसको मैं कटोरी में निकाल दूंगी। ये बड़ी परात है, इसके अंदर मैं बादाम को पीस के डालूंगी। तो फ्रेंड्स, एक के बाद एक सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अलग अलग पीसेंगे और इकट्ठा रखेंगे। ये काजू है, तो एक के बाद एक सारे ड्राई फ्रूट्स को आप पीसे और एक बड़े बर्तन में डालते जाए। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना है। अगर आप चाहे तो एकदम बारीक भी इसको पीस सकते हैं, या इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा भी पीस सकते हैं।
बादाम डाल दी, काजू डाल दिया, इसके बाद मैंने अखरोट को भी पीस के डाल दिया है। तो जितने भी मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स दिखाए हैं सारे को हम डालेंगे। ये ड्राई कोकोनट पाउडर है, नारियल का बुरादा, तो इसको भी मैंने भून लिया था और इसके अंदर डाल दिया है। ये पिस्ता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा मोटा मोटा ही पीसती हूँ, क्योंकि जब चबाने में आता है ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अगर आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे करके मैं सारे ड्राई फ्रूट्स एक के बाद एक डाल रही हूँ। ये खारेक का पाउडर है, मीन्स के जो खारेक थी उसको भी मैंने पीस लिया है और वो डाल दिया है। ये गोंद है, गोंद को मैं थोड़ा बड़ा बड़ा सा ही रखूंगी, एकदम बारीक पीसूंगी नहीं। अगर आप चाहे तो एकदम बारीक भी पीस के डाल सकते हैं, लेकिन ये क्रंचीनेस जब मुंह में चबाने में आता है तो बहुत बढ़िया लगता है। तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा बड़ा ही पीसा है। खसखस को भी मैंने डाल दिया है। इलायची पाउडर डालेंगे। ये सौंठ पाउडर है, सौंठ पाउडर या कम या ज्यादा आप डाल सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। और इसके अंदर गंठोड़ा पाउडर जरूर से डालें, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। सारी सामग्री को हम अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसको साइड में रख देंगे। अब फिर से हम गैस ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसके अंदर आटे नहीं डाले थे, तो मैं पहले आटे डालूंगी, इसके बाद हम आगे की प्रोसीजर करेंगे गैस चालू करके। तो यहाँ पर मैंने ये गेहूं का आटा डाल दिया है। इसके बाद हम उड़द का आटा डालेंगे और दोनों आटे को भी इस मिक्सचर में हम एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले से हम ये मिक्सर को अच्छे से मिक्स करके रखेंगे, तो जब हम इसको गुड़ के अंदर डालेंगे तो फटाफट से ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, क्योंकि पहले भी हम इसको इस तरह से मिक्स करके ही रखा है। तो फिर से हम इसको मिक्स करेंगे। पहले हमने जो ड्राई सामग्री ड्राई फ्रूट्स को हमने पीसा था वो फटाफट से एकदम मिक्स हो गया था, वो थोड़ा ड्राई था, तो मैंने इसको पहले इस तरह से मिक्स किया था। इसके बाद हमने इसको मिक्स किया है आटा डालने के बाद। तो यहाँ पर मैंने फिर से गैस चालू कर दिया है और गैस के ऊपर मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर मैंने घी को डाल के गरम किया था और गुड़ डाल दिया है। फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स और आटा सबको मिलाने के बाद वो जितना कप होता है उससे आधा हमें गुड़ डालना है। मतलब कि ड्राई फ्रूट्स और आटे को मिलाने के बाद आप नाप ले लीजिए बड़े बड़े कटोरे से। अगर वो 4 कटोरा है तो यहाँ पर हमें 2 कटोरा कटा हुआ गुड़ चाहिए। तो गुड़ को धीमी आंच पर घी में इस तरह से हमें सीखना है। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें घी के अंदर इसको थोड़ा इस तरह से भुनना है। जब गुड़ पिघल जाए तो तुरंत ही हमें गैस को ऑफ कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है। तो मैं अब क्या करूंगी, गैस को बंद कर दूंगी। और गैस बंद करने के बाद हमने जो मिक्सचर बना के रखा था ड्राई फ्रूट्स और आटे से, वो हम इसके अंदर डालेंगे और खूब अच्छे से हिला हिला के इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने से पहले आपको एक बात याद रखनी है, फिर से मैं बोल रही हूँ कि गैस को मैंने ऑफ कर रखा है। अभी गैस चालू बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस वक्त गैस चालू कर देंगे, धीमी भी रखेंगे, तो भी क्या होगा कि आपका ये मिक्सचर है वो एकदम खिला खिला हो जाएगा और जब आप इसके पीसेस करेंगे तो वो पीसेस नहीं होंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप लड्डू बांधेंगे तो लड्डू भी नहीं बंधेंगे आपके। तो गैस ऑफ करना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही गुड़ पिघल जाए गैस ऑफ करें। गैस ऑफ करने के बाद ही हमें ये मिक्सचर को इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। दूसरी साइड मैंने एक थाली में घी डाल के ग्रीस करके साइड में रख दी है। तो
उस थाली के अंदर हम इसको डालेंगे। देखिए गैस बंद ही है। गुंदर पाक में घी आगे पड़ता डाला जाता है, तो उस बात का आप ध्यान रखें कि गुंदर पाक में घी थोड़ा आगे पड़ता जाता है। तो अच्छे से मिक्स हो गया है और मैं थाली के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के प्रेस करके इसको मैं अच्छे से सेट कर दूंगी। तो थाली में पहले से ही घी लगा के मैंने रख दी थी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और प्रेस करके हम इसके दबा दबा के सेट करने के बाद पीसेस करेंगे। जितना समझ आए और आपको जितना इसमें थिकनेस रखना है उतना डालें। और दूसरा है वो दूसरी थाली में भी कर सकते हैं या लड्डू मान सकते हैं आप। तो देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है और चाकू से जब थोड़ा गरम गरम हो उसी वक्त आप पीसेस चाकू से इस तरह से कट लगा दे, वरना ठंडा होने के बाद कट नहीं लगेगा और लगेगा तो एक समान नहीं होगा, टूट जाएगा। तो जब गरम गरम हो उसी वक्त आप कट लगा दें। इसके बाद इसको अच्छे से 3-4 घंटे के लिए ठंडा होने दें। रूम टेम्परेचर पर ही इसको छोड़ देना है ढक के। इसके बाद कट में इसको आपको निकाल के भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ये 3 से 4 घंटे में सेट हो जाता है। तो ज़्यादा ठंडी के मौसम है तो 2 घंटे में भी अच्छे से सेट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा गुंदर पाक बनके तैयार हो गया है। मैं तोड़ के भी आपको दिखाऊंगी, अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है। जिसके मुंह में दांत ना हो वो भी इसको अच्छे से खा सकता है। बस आपको ड्राई फ्रूट्स एकदम बारीक पीसना होगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो मिलते हैं फिर नई रेसिपी।